हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्ट्रोक में। तो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स हमारा लास्ट एंड थर्ड मेथड है जिसमें हमारे पास कोई दो फंक्शन दिए रहेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है या दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन। उसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसको आइलेट रूल भी कहा जाता है। आइलेट, ILATE। ठीक है, तो आई से बनेगा हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एल से बनेगा लॉगरिथमिक, ए से बनेगा एल्जेब्रिक, टी से बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई से बनेगा एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो जो फंक्शन पहले आएगा उसको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा, इन्वर्स वाले को फर्स्ट, लॉगरिथमिक सेकंड, एल्जेब्रिक थर्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक फोर्थ एंड एक्सपोनेंशियल फिफ्थ। ठीक है बच्चों, तो आपने ध्यान रखना है। आइए एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ एक और टाइप बता दूं कि अगर मेरे पास इंटीग्रेशन करने के लिए कहा गया है, कुछ इस प्रकार का फंक्शन है ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई में कोई एक फंक्शन है प्लस उसका साथ में क्या है, डेरिवेटिव है। ये भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपने डायरेक्ट उसका आंसर लिखना है ई रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर दिया गया है ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो हमें पता है ये साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं हम इसका ई रेज टू पावर प्लस सी। ठीक है, तो क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा बच्चों। तो आइए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं हमारे पास। तो एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो आइलेट रूल के हिसाब से जो फर्स्ट फंक्शन आएगा हमारे पास वो एक्स आएगा, क्योंकि ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो फार्मूला हमारे पास रहता है, आपने हमेशा याद रखना है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इसका होल का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, जो एफ ऑफ एक्स माना है वो एक्स है, एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स होल इंटीग्रेशन। एक्स इंटू साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर वाली को सॉल्व करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या रहेगा, 1, साइन x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस में बाहर लेके जाऊंगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये अंदर क्या बचेगा, कॉस एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स। ठीक है, प्लस सी लगाना ना भूलें। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। तो मैं कुछ अब डिफरेंट हटके जो क्वेश्चन करूँगा वो कुछ इस प्रकार से है। आई इक्वल्स टू मेरे पास इंटीग्रेशन करने के लिए कहा गया है ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करने के लिए कहा गया है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि ई रेज टू पावर एक्स को बाहर ही रखूँगा। ठीक है, और 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, 1 के अपॉन में मैंने डिनोमिनेटर को अलग कर लिया, साइन के डिनोमिनेटर में उसको अलग कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये आपने ध्यान रखना है, ई रेज टू पावर एक्स को ऐसे ही रखा जाएगा। ठीक है, साथ में ब्रैकेट स्टार्ट 1/1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला आपने याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस एक्स किसके बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का क्या बताया अभी, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स।
तो क्वेश्चन को जारी रखेंगे, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, ये आप ध्यान रखना है थोड़ा। तो ई रेज़ टू पावर एक्स को ऐसे ही रखा जाएगा, 1/2, 1/2 को ऐसे 1/cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a cos x/2 से a cos x/2 कैंसिल होगा, साइन ओवर कॉस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। अब मैं क्या करूँगा, अब जो होता है हमारे पास, ये मेरे पास दोबारा से वही फॉर्म बन जाएगी, ई रेज़ टू पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो ई रेज़ टू पावर x इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो मेरे पास इसका आंसर क्या होता है, ई रेज़ टू पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स हमारे पास tan x/2 है, तो आंसर क्या होगा, ई रेज़ टू पावर x tan x प्लस c, ये हमारा आंसर होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो लास्ट वन इज़, जो हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, तो आपने घबराना नहीं है बच्चों। इसमें आपने करना क्या है, ठीक है, तो हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि 2x/1 प्लस एक्स स्क्वेयर को सॉल्व करना पड़ेगा। हमें ये किस फॉर्म में लाना पड़ेगा, साइन थीटा वाली फॉर्म में, ताकि जो हमारा साइन इन्वर्स है वो कैंसिल हो सके। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वी नो, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन 2 थीटा का, यानी कि साइन 2a का tan की फॉर्म में, 2 tan a/1 प्लस tan स्क्वेयर a। समझे मेरी बात को, ठीक है। तो जैसा कि लग रहा है क्वेश्चन से कि 2 tan a/1 प्लस tan स्क्वेयर a, तो मैं क्या करूँगा, पुट x इक्वल्स टू tan t पुट कर दूंगा। थीटा है मेरे पास, तो थीटा तो a की जगह t भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ही मैंने x को tan t पुट किया, तो फॉर्म क्या बनेगी हमारे पास, 2 tan t/1 प्लस tan स्क्वेयर t किसके बराबर बनेगा, साइन 2t। ठीक है, तो ये तो बन गया साइन 2t, लेकिन dx का क्या करेंगे फिर, तो x को tan t पुट किया गया है, तो dx किसके बराबर आएगा, dx आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स, dx इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर t। अब इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, साइन ऑफ इनवर्स tan साइन ऑफ इनवर्स साइन 2t इंटू डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, सीकेंट स्क्वेयर टी डी टी। ठीक है बच्चों, तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, 2 को मैं बाहर लिख लूँगा, ये हमारे पास बनेगा टी सीकेंट स्क्वेयर टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, अब यहाँ पे दोबारा से आइलेट रूल लगाया जाएगा। आइलेट समझते हैं बच्चों आप, फर्स्ट फंक्शन आई टी और सेकंड फंक्शन सीकेंट स्क्वेयर टी। आइलेट रूल में क्या लगेगा, तो ये ध्यान रखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो ये मेरे पास रहेगा, 2 बाहर लिखूँगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन सीकेंट स्क्वेयर टी का इंटेग्रल मैं डायरेक्ट लिखूँगा tan टी माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव टी का 1 होगा, इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन tan टी डी टी। ये हमारे पास क्या आएगा, 2 बाहर रहेगा, t tan टी माइनस tan टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan टी का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ cos टी। ठीक है बच्चों, प्लस c। अब आपने ध्यान रखना है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे दोबारा से x की फॉर्म में। ठीक है, तो x जो है वो tan t पुट किया गया है, तो t की क्या वैल्यू होगी, t की वैल्यू होगी tan इनवर्स x। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू tan इनवर्स x, tan t की तो वैल्यू x है, तो इसे मैं ऐसे ही लिखूँगा, माइनस log ऑफ
कॉस टी। अब मैं आपको बताऊं कि टेन टी की वैल्यू हमने क्या मानी थी, एक्स, तो मैं इसके अपॉन में 1 लिख देता हूँ। टेन थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास एक्स है, बेस हमारे पास 1 है, तो इसका हाइपोटेनस क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर होल अंडर रूट। तो कॉस टी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस टी कितना हुआ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस सी, और ये हमारा जो है वो आंसर होगा। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।